ये स्टूडेंट्स, हमने ग्लोबल बेसिस को डिफाइन किया। हमने देखा कि ग्लोबल बेसिस जो है वो यूनिक नहीं आती। हमने मिनिमल ग्लोबल बेसिस को डिफाइन किया, वो भी यूनिक नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ यूनिक है। उस मिनिमल किसी भी दो मिनिमल ग्लोबल बेसिस के अंदर नंबर ऑफ पॉलिनोमियल सेम है, ठीक है। मोर ओवर उनके जो लीडिंग कोफिशिएंट्स हैं, सबके लीडिंग टर्म्स जो हैं वो सबकी वो भी सेम है, ठीक है। पॉलिनोमियल डिफरेंट हो सकते हैं, उसके हमने एग्जांपल भी की थी। उसी एग्जांपल के अंदर भी यही चीज़ हमने चेक की थी। तो अभी हम वही यूनिकनेस के पीछे पीछे चलते चलते अभी हम इसको रिड्यूस ग्लोबल बेसिस को डिफाइन करेंगे। रिड्यूस ग्लोबल बेसिस, अभी आप इसकी डेफिनेशन से भी देखोगे कि रिड्यूस ग्लोबल बेसिस जो है ये यूनिक होगी। वो हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिड्यूस ग्लोबल बेसिस को डिफाइन करते हैं। सो अ ग्लोबल बेसिस G1 से लेकर GT तक इज कॉल्ड अ रिड्यूस्ड ग्लोबल बेसिस इफ फॉर ऑल आई लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ GI इज इक्वल टू 1। ये तो वही कंडीशन है जो हमने मिनिमल में देखी थी कि लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ GI जो है दैट शुड बी इक्वल टू 1। सेकंड कंडीशन, फॉर ऑल GI दैट GI इज रिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू G माइनस GI, ठीक है। रिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू G माइनस GI के अगर आपके पास सेट G है, ठीक है, और आपने क्या किया है कि उस सेट G में से G1 को निकाल दिया और उसको फिर डिवाइड किया है। उस G1 को G के रिमेनिंग एलिमेंट से डिवाइड किया है, और डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ है कि अब उस G के अंदर कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल नहीं है जिसका लीडिंग मोनोमियल इस GI को जो है वो डिवाइड कर सकेगा। क्योंकि रिड्यूस का मतलब वही है, जैसे कि वो डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर जो रोल रिमाइंडर R का होता है वही रोल हम इसको GI को दे रहे हैं, ठीक है। ये फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट्स उस ग्लोबल बेसिस के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी क्या कि लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 के बराबर हो और सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास रिड्यूस हो जाएं, तो उसको हम रिड्यूस ग्लोबल बेसिस का नाम देंगे। यानी कि दैट इज फॉर ऑल आई नो नॉन जीरो टर्म इन GI is divisible by any of the leading nominal of Gj for j is not equal to I। यानी कि वही जो आपने उसमें डिफाइन किया था डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर, बिल्कुल डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर जो आपने R को डिफाइन किया था वही रोल इस ईच GI का, जितने भी आप एलिमेंट्स उसके अंदर पड़े हुए हैं ग्लोबल बेसिस के अंदर, सबके ऊपर ये कंडीशन, यानी कि G1 कंडीशंस, F2 सेम कंडीशन, सॉरी G3 सेम कंडीशन, G4 सेम कंडीशन एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक गिवन सेट के साथ आप इस जो रिड्यूस ग्लोबल बेसिस है इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो हम देख रहे हैं। वो है कि लेट G इज इक्वल टू G1 से लेकर GT तक बी आ मिनिमल ग्लोबल बेसिस फॉर सम आइडियल I। यानी कि जब हमने मिनिमल को फाइंड आउट किया था तो हमने ग्लोबल बेसिस से स्टार्ट किया था, ठीक है। और अब जब हम रिड्यूस को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले मिनिमल से स्टार्ट कर रहे हैं कि लेट G1 से लेकर GT तक भी जो है वो एक मिनिमल ग्लोबल बेसिस है, तो हमने पहले मिनिमल ग्लोबल बेसिस को फाइंड आउट करना है। देन कंसीडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेस। वो क्या है कि G1 जो है उसको सबसे पहले एलिमेंट लिया, ठीक है, और उसको H1 के रिस्पेक्ट से रिड्यूस कर दिया। अब H1 क्या है? H1 बेसिकली आपके पास जो सेट G था उसमें से हमने G1 को निकाल दिया, तो आपके पास जो है वो सेट H1 बन गया, कैपिटल H1 बन गया, ठीक है। इस कैपिटल H1 के रिस्पेक्ट से यानी कि G2 से लेकर GT तक उसको डिवाइड किया इस G1 के साथ और उसको रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस मीन्स कि अब ये जो H1 है, H1 के अंदर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, कोई भी ऐसा मोनोमियल इस H1 की सपोर्ट में नहीं है कि जो कि किसी भी इन G2 से लेकर GT तक इन पॉलिनोमियल की लीडिंग नोमियल से डिविजिबल हो, ठीक है। दैट इज वही आपकी बात जो है वो रिड्यूस वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर G2 को लेंगे और G2 को हम H2 के रिस्पेक्ट से रिड्यूस करेंगे, इस कैपिटल H2 के। और कैपिटल H2 बेसिकली क्या है कि उसके अंदर हमने G1 को रिप्लेस कर दिया H1 के साथ, जो स्मॉल H1 हमने ऊपर लिया था। G2 को निकाल दिया इसमें से और आपके पास G3 जो है, G3 से लेकर GT तक, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको H2 से इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये H1 लिखा है, बेसिकली H2 है। सो
दिस H2 से इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। देन आपके पास नेक्स्ट जो है G3 को आपने दिस H3 के साथ रिड्यूस कर दिया, एंड दैट H3 इज गिवन बाय दिस सेट। उस सेट के अंदर बेसिकली हमने G1 और G2 की जगह पे H1 H2, ये H3 है, H1 H2 कर दी है, और उसके बाद G3 को उसमें से निकाल दिया है, और G4 से लेकर G8 तक एज इट इज। ठीक है, तो आपके पास वेयर दिस H3 स्मॉल h3 इज रिड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू H। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा। मतलब आप यूं समझ लें कि आपने क्या किया है कि आपने जो आपके पास मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस था उसमें से आपने G1 को लिया, G1 को आपने रिमेनिंग सेट के साथ डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर आया डेफिनेटली आपके पास जो है वो उसका मिनिमल होने की वजह से कोई ना कोई इसका रिमाइंडर बन रहा होगा। उस रिमाइंडर को आपने क्या किया है कि आपने वो नए सेट के अंदर जो है वो उस रिमाइंडर को H1 को रिप्लेस कर दिया G1 के साथ, G2 को उठा लिया उसमें सेट में से, बाकी H1 G3 से लेकर ऑनवर्ड उसको ले लिया और उस G2 को इस नए सेट के साथ डिवाइड किया। उसका रिमाइंडर H2 आ गया, H2 को इस सेट के अंदर डाल दिया, H1 H2 रह गया, उसके बाद G3 को इसमें से निकाल दिया, G4 आ गया, H1 H2 G4 एंड सो ऑन, एक नया सेट है, उसको हमने इसको साथ रिड्यूस किया। तो अल्टीमेटली आपके पास जो है ना ये प्रोसेस आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कैसे करना है कि इन द एंड आपने क्या किया है कि GT जो लास्ट एलिमेंट है उसको HT के साथ जो है वो इसके HT के साथ आपने रिड्यूस किया, और HT बेसिकली क्या है H1 H2 से लेकर HT-1 तक, ये HT है, HT तक आपने इसको रिड्यूस कर दिया। देन दिस न्यू सेट H विच इज इक्वल टू H1 से लेकर HT तक, H1 H2 HT तक जो नया सेट है ये आपके पास बेसिकली रिड्यूस्ड ग्लोबुलर बेसिस है। ये इस स्टेप से भी नजर आ रहा है कि अब H जो नए H आए हैं ये सारे के सारे रिड्यूस हैं, सबको हमने इसके प्रीवियस सेट्स के साथ जो है वो डिवाइड कर चुके हैं। तो एक मैकेनिज्म है इसको रिड्यूस ग्लोबुलर बेसिस को फाइंड आउट करने का, वो जो हमने इससे पहले एग्जांपल की थी इसके ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, एंड देन वी आर डन विद दिस रिड्यूस ग्लोबुलर बेसिस एज वेल। सो एग्जांपल के अंदर F1 आपके पास वही y स्क्वायर प्लस yx प्लस x स्क्वायर, F2 इज इक्वल टू y प्लस x, F3 आपके पास था y और आपने इसको q ऑफ x y में से लिया था, लेक्स की ग्राफिकल ऑर्डरिंग ली थी, y ग्रेटर देन x लिया था, आपके पास F4 आ गया था, F4 वाज x स्क्वायर एंड F5 वाज x, और आपके पास अल्टीमेटली जो ग्लोबुलर बेसिस बनी थी, ग्लोबुलर बेसिस आपके पास थी दैट वाज F1 F2 F3 F4 F5। ठीक है, एंड मोर ओवर आपने इस ग्लोबुलर बेसिस में से मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस को फाइंड आउट किया था, और मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस आपके पास दो आई थी। ओके, मैं इसको मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस ऑफ G दैट वाज इक्वल टू, जो कि आपके पास वो बन गई थी F2 एंड F5, ये भी मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस थी, यानी कि ये सेट आपके पास था, F2 आपके पास है y प्लस x एंड x, और दूसरी जो आपके पास ग्लोबुलर बेसिस बनी थी मिनिमल, उसको भी मिनिमल का नाम ही हमने, वो भी मिनिमल ही थी, दैट वाज F3 F5 एंड दैट वाज y एंड x। ठीक है, तो ये आपके पास दो मिनिमल ग्लोबुलर बेसिस आई थी। ओके, इसके अंदर जो आपने अभी हमने मैकेनिज्म देखा था उसमें से हमने सबसे पहले एक मिनिमल, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाले को लेते हैं। अब फर्स्ट वाले के अंदर आपके पास जो G1 है दैट G1 इज इक्वल टू y प्लस एक्स एंड G2 इज इक्वल टू x। हम प्रोसेस वही करेंगे, क्या प्रोसेस करेंगे, G1 को डिवाइड करेंगे उस सेट में से G1 को निकालने के बाद, अब उसके पास आपके पास सेट के अंदर एलिमेंट ही दो हैं, जब आप G1 को निकाल दोगे तो बाकी आपके पास G2 बचेगा। तो इट मीन्स कि आपने इस G1 को डिवाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस G2 विच इज x। ठीक है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे, y आपके पास जो है वो आपने जो है वो y इससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो y आपका जो है वो रिमाइंडर में चला जाएगा बाय द सेम रूल ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, और बाकी बचेगा आपके पास x। ठीक है, यानी कि y आपका रिमाइंडर में चला गया बाय दैट रूल, तो रिमेनिंग आपके पास x बचा है, x को आपने 1 मल्टीप्लाई किया, ये x आ गया, ये माइनस कैंसल 0, रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास 0 आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि रिमाइंडर आपके पास सिर्फ जो है इसका y इसका रिमाइंडर है, यानी कि H1 जो है दैट इज इक्वल टू y, और H1 इज इक्वल टू y का मतलब ये है कि अब आपके पास नया सेट जो आ गया, जो आपने यानी कि अब नया सेट आपके पास H1 और
G2 है, तो G2 को आपने रिप्लेस कर दिया है, G1 को आपने रिप्लेस कर दिया दिस H1 के साथ, एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू Y एंड देन G2 इज X। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये आपने उसके बाद, अब इसके बाद क्योंकि आपके पास एलिमेंट x ही बचा है, यही प्रोसेस आपने बेसिकली उसके साथ x के साथ करना है, यानी कि अब आपने ये जो रिमेनिंग x है बाय द सेम रूल, उसमें आपको याद होगा कि आपने सेकंड स्टेप के अंदर आपने H1 एंड देन G3 किया था, उससे डिवाइड किया था G2 को एंड सो ऑन। लेकिन इस केस में क्योंकि आपके पास ना G3 है, ना G4 है, ना G5 है, तो बेसिकली आपने G2 यानी कि G2 आपके पास जो है दैट इज इक्वल टू x, उसको आपने डिवाइड करना है H1 के साथ, यानी कि H1 आपके पास y है, वो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, ये इट सेल्फ ही रिमाइंडर है। इट सेल्फ रिमाइंडर करने का मतलब ये है कि आपके पास H2 जो है दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि H1 और H2 is the reduced Grobner basis which is equal to y and x। ठीक है, तो yx जो है ये इसकी रिड्यूस ग्लोबनर बेसिस है, जो कि ये आपके पास ये सेकंड जो मिनिमल ग्लोबनर बेसिस है वो बेसिकली yx ही है। ठीक है, तो अब कोई भी आप इसकी रिड्यूस ग्लोबनर बेसिस निकालोगे वो एक्चुअली यूनिक आएगी और वो yx के ही इक्वल आएगी फॉर दिस एग्जांपल, पर्टिकुलर एग्जांपल। कोई और एग्जांपल लेंगे, प्रोसेस यही कंप्लीट करना है। थोड़ी सी शॉर्ट एग्जांपल थी, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे, हमें वो पूरा प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन जब आप वो प्रोसेस करोगे तो अल्टीमेटली आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो ये दैट मीन्स कि y एक्स इज इट्स रिड्यूस ग्लोबनर बेसिस।